इस वीडियो में हम क्लास 9th सोशल साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के भूगोल के चैप्टर नंबर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो देखते हैं आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। आंसर है भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक मोटे तौर पर दो वर्गों में इन्हें बांटा जा सकता है। एक तो स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक तथा वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। तो पहले हम स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक देख लेते हैं। इसमें आपको पहला पॉइंट लिखना है अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगला इसका पॉइंट है समुद्र तट से दूरी। लंबी तटीय रेखा होने के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। इसमें तीसरा पॉइंट समुद्र तल से ऊंचाई, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। फिर उच्चावच में आपको लिखना है भारत का भौगोलिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। फिर इसका हमने दूसरा पॉइंट देखा था वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक। उसमें भी आपको ये पॉइंट लिखने हैं वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण। दूसरा भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संगतियों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में अंतर लिखिए। तो देखिए पहला अंतर है ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत में उच्च ताप की प्राप्ति होती है, यानी कि तापमान बढ़ता है। शीत ऋतु में उत्तरी भारत में तापमान कम जबकि दक्षिणी भारत में तापमान अधिक पाया जाता है। दक्षिणी भारत का मतलब तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इस तरफ शीत ऋतु में भी गर्मी पड़ती है। ठीक है। फिर इसमें दूसरा अंतर लिखना है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारतीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है जबकि शीत ऋतु में भारतीय क्षेत्र में उच्च दाब मिलता है। फिर इसका तीसरा पॉइंट लिखना है इस ऋतु में वर्षा केवल दक्षिणी भारत में देखने को मिलती है जबकि शीत ऋतु में मानसून से तमिलनाडु में इस अवधि के दौरान सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आम्र वर्षा किसे कहते हैं, किन राज्यों में होती है। तो आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक के तट पर होने वाली मानसूनी वर्षा को आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। यह आमों के जल्दी पकने में सहायक है, इसी कारण से इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। क्या बताया गया यहाँ पर कि केरल और कर्नाटक के तट पर होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं क्योंकि यह आमों के पकने में सहायक होती है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। आगे इसमें लिखना है ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन से पूर्व यह वर्षा होती है। यह वर्षा केरल तथा पश्चिम के तटीय मैदानी भागों में होती है। आम की फसल के लिए उपयोगी होने के कारण इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। इसका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काल वैसाखी से क्या तात्पर्य है, यह स्थिति क्यों निर्मित होती है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। यह आंधियां तापमान को कम कर देती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। वैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहा जाता है। देखिए इसके आंसर को समझ लीजिए। ये कहा गया है कि उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान धूल भरी आंधियां चलती हैं। आपने देखा होगा जब आंधियां चलती हैं तो उसकी वजह से तापमान में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो ये आंधियां तापमान को कम कर देती हैं और कभी कभी इस मौसम में तीव्र हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश भी होती है और साथ में कभी कभी ओलावृष्टि भी हो जाती है।
और ये सब वैशाख के महीने में होता है, इसलिए पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहते हैं। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिन्हें आप याद कर लीजिए। आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, जिसकी वजह से उन्हें वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए प्लीज आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।